इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में 2 खाद आपके साथ शेयर करूँगी। वो 2 खाद अगर आप आपके पौधे में महीने में 1 बार डालेंगे तो बिलीव मी आपके गार्डन में लगातार फूल आते रहेंगे। जितने भी पौधे हैं हेल्दी वे में ग्रोथ करते रहेंगे। पूरे प्लांट में आपके ढेरों ढेर फूल और खूब सारी कलियाँ बनती रहेंगी। तो वो क्या खाद है, कैसे देना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मेरे एडेनियम में भी अभी भी कलियां बन रही हैं और मेरा पौधा हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है। मेरे पास जितने भी पौधे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर में मैं होममेड खाद यूज़ करती हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ अलग केयर एंड टिप्स है जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो पौधा हेल्दी वे में ग्रोथ करता रहेगा। टिप नंबर 1 फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं आपको एटलीस्ट ऐसी जगह रखना है जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट पड़े। अगर विंटर फ्लावरिंग प्लांट में आपने अच्छी सनलाइट नहीं दी तो कितनी खाद डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए मेरे पिटूनियास कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। इधर ये कुछ वर्बीना है, इसमें भी कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। जो खाद बताऊंगी फ्रेंड्स वो आप विंटर के किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा और पौधे में लगातार फूल खिलते रहेंगे। पहली चीज़ धूप हो गई। लोग धूप की कमी कर देते हैं, इसलिए पौधे में लीफी ग्रोथ तो होती है लेकिन उनमें फूल नहीं आते हैं। दूसरा जो एक अहम काम होता है वो है आपकी डेड हेडिंग। जो भी स्पेंट फ्लावर्स, मतलब जो फूल एक बार खिल के मुरझा गए हैं, उनको आपको डेली बेसिस पे पौधे से कट करके हटाना होता है। क्योंकि जब आप स्पेंट फ्लावर्स को रिमूव नहीं करते हैं तो फिर उसमें सीड्स वो बनाने लगता है और जो पौधे की ग्रोथ होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। मैं डेली बेसिस पे अपने पौधों में ये काम ज़रूर करती हूँ। जिसमें भी फूल खिल के मुरझा जाता है तो मुरझाए हुए फूलों को आप रोज़ का रोज़ काटते रहिए। यहाँ पे देखिए कुछ ये डायंथस है। डायंथस में भी क्या होगा, किसी भी पौधे में अगर फूल खिल के मुरझा रहा है, आपने उसको कट नहीं किया तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा, वो बीज बनाना स्टार्ट कर देगा तो जो पौधा बढ़ता है वो बहुत स्लो बढ़ेगा। और तीसरा, पौधे पे नई कलियां नहीं आएंगी। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो टिप की नई ब्रांच पे ही उनमें कलियां बनती हैं। तो आप जब कट करते हैं तो उसका एक दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि उस एक जगह से पौधा 2 से 3 मल्टीपल ब्रांच निकालता है। यहाँ देखिए ये गुलाब भी स्पेंट हो गया है। गुलाब जब भी काट रहे हैं तो हमेशा 3 पत्तियों के नीचे से कट करिए, बहुत अच्छा होता है। जो ब्रांच आती है हेल्दी आती है। उसके बाद टिप 3, आपको आपका जो पॉट का सरफेस है उसको क्लीन रखना है। उसमें किसी तरह की सूखी, या आपने जैसे मैंने अभी पत्ती काटा तो उसमें फूल टूट के गिर गए, पत्तियां टूट के गिर गई, तो आपको उसको उसी में नहीं रहने देना है। इस टाइम में आपको आपके पौधे में कुछ वीड वगैरह गमलों में निकलती दिखेंगी, उनको हटा दीजिए। चौथा, आप ऐसी हर एक उस पत्ती को कट करके हटा दीजिए जो कि आपके गमलों में जिस पत्ती के वजह से धूप नहीं लग रही है। मैं ज़्यादातर काम करती हूँ किसी भी पौधे में, चाहे वो समर प्लांट हो चाहे वो विंटर, नीचे नीचे की जितनी पत्तियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, मैं उनको कट करके हटाती रहती हूँ। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि समटाइम्स पत्तियों के वजह से पौधे में धूप नहीं पड़ने पाती और जब पत्तियाँ मिट्टी को टच करती रहती हैं तो फिर उनमें फंगस क्रिएट होता है। तो इसलिए नीचे नीचे की पत्तियां ज़रूर हटाएं। ये देखिए कुछ कुछ पौधों में, गमलों में वीड निकली हुई है, घास वगैरह, इनको भी रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे भी देखिए ये मेरे मैरीगोल्ड हैं, इसको भी, इसमें भी जिन जिन जगहों पे आपकी पत्तियां नीचे नीचे थी उनको कट कर दिए। इसमें भी जो सूखे हुए मुरझाए फूल हैं उनको कट करके आपको हटा देना है।
एक जो चौथी टिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है गुड़ाई। हम लोग जब भी समर फ्लावरिंग प्लांट में गुड़ाई करते हैं तो डीप गुड़ाई करते हैं, लेकिन जब आप विंटर के पौधों में गुड़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं, इनकी रूट्स इतना नीचे तक नहीं जाती, तो हमेशा इनकी गुड़ाई लाइट हैंड से, बहुत हल्के हाथों से, बस आपको धीमे धीमे ऊपर की जो ये सरफेस है, जो भी मिट्टी है, इसको आपको ऊपर नीचे कर देना होता है। उससे अगर आपने बहुत डीप गुड़ाई कर दी तो इनकी रूट्स वैसे ही बहुत सॉफ्ट सी, पतली पतली सी होती हैं। गहरी गुड़ाई करने में अगर रूट्स ज़्यादा कट गई तो आपका जो हरा भरा पौधा है ना, वो पूरा पौधा आपका मुरझा जाएगा। तो आप इसलिए ध्यान रखें, जितने भी सीजनल पौधे होते हैं उनकी जो गुड़ाई है वो हमेशा लाइट हैंड से, हल्के हाथों से आप करें। यहाँ पे भी देखिए, ये है मेरा गुलेदाउदी है। इस बार मुझे लगाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मेरे पौधे पे अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई। गुड़ाई करते रहने का 2 या 3 फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पौधे की मिट्टी है वो सख्त नहीं बनने पाती, मिट्टी के ऊपरी सरफेस पे काई नहीं लगने पाती। काई एक प्रकार का फंगस होता है जो कि पूरे पौधों में लग जाता है। तो जब आप पौधे की गुड़ाई करते रहते हैं तो अगर काई लगी भी है वो काई रिमूव होती रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गुड़ाई करते रहने से ऑक्सीजन पौधे की अंदर तक जड़ों में जाती है, और बहुत टाइम में विंटर में जब आप नोटिस करिएगा, आप पौधे में पानी देते हैं तो ऊपर से तो मिट्टी सूख जाती, लेकिन अंदर अंदर मिट्टी में एक मॉइस्चर बहुत लंबे टाइम तक होल्ड रहता है। तो जब आप गुड़ाई करते हैं तो वो ऑक्सीजन या फिर धूप लगती है तो अंदर की जो मिट्टी है वो भी सूखती रहती है। इसलिए हफ्ते से 10 दिन में एक बार पौधे में गुड़ाई आप लोग ज़रूर कर लें। और जब भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की आप सॉइल बना रहे हैं तो सॉइल हमेशा एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए। टिप 5 आई थिंक, आप जब भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट में वाटरिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। विंटर फ्लावरिंग प्लांट में जब आप पानी दे रहे हैं तो मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। यहाँ पे देखिए मेरे गुलदाउदी में कली बन रही है। अब मैं इनकी टिप की पिंचिंग नहीं करूँगी, वरना फिर इस सीज़न में फ्लावर्स नहीं मिल पाएंगे। इस बार मुझे लगाने में थोड़ा लेट हो गया है। वाटरिंग की बात कर रही थी, जब भी आप इनमें वाटरिंग करते हैं ना तो मिट्टी बस हल्का सा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर आपने प्लास्टिक का गमला चूज़ किया है तो मिट्टी जब आपका ऊपर की टॉप लेयर अच्छे से सूख जाए तब पानी दें, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में पानी 2 से 3 दिन, कभी कभी 4 दिन लग जाता है, पानी जल्दी नहीं सूखता। लेकिन अगर वहीं आपने मिट्टी का गमला दिया हुआ है तो मिट्टी के गमले में ईजिली पानी सूख जाता है। तो मिट्टी ड्राई हो आप वाटरिंग कर दें। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, विंटर फ्लावरिंग प्लांट क्योंकि 3 से 4 महीना ही इनका टाइम होता है, तो आप इनमें ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आप ज़रूर फीड करें। इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई होती है वो पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। देखिए जैसे मेरा पौधा छोटा छोटा है ना, तो 5 से 6 दाना 7 दाना इससे दूर दूर आपको डालना है। बहुत जो इनकी मेन स्टेम है, मेन जड़ है, वहाँ पे आपको नहीं डालना। DAP से क्या होता है कि पौधे में उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा काम क्या होता है कि पौधे में जो कलियां बनती हैं वो जल्दी बड़ी होती हैं और एक साथ खिलना स्टार्ट होती हैं। ये गर्म खाद होती है, मिट्टी में जब भी दे रहे हैं तो मिट्टी में एक मॉइस्चर हो, और उसके बाद आपको हमेशा खाद देने के बाद फ़ौरन वाटरिंग करना होता है। अब देखिए इसका टाइम तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, होममेड भी आप दे सकते हैं, लेकिन 1 मंथ आप DAP ज़रूर फीड करें। ये रूट्स को भी हेल्दी करता है, रूट्स नई रूट्स डेवलप करता है और पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। विदिन 2-3 डेज़ में ही आपको इसका रिजल्ट प्लांट में मिलने लगता है। DAP के दानों को डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से आप मिट्टी को हल्का हल्का सा ऊपर कर दें। इसके साथ ही एक खाद मैं और बताऊंगी, ज़्यादा फूल लेने के लिए गारंटीड है कि ये खाद आप डालेंगे तो ज़रूर फ्लावर्स आएगा ही, कैसा भी पौधा हो आपका। ये है MOP पोटैश, म्यूरेंट ऑफ पोटैश, 50 to 60 रुपीज़ kg मिल जाता है आपको नर्सरी से। अगर आप लेंगे तो मे बी महंगा मिले। आप इसको
ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का लीजिए। जब भी ये सब खाद ले रहे हैं तो एक बार ले लिया, बहुत लंबे टाइम 4-4 साल चलती है। 2 ग्राम से ज़्यादा किसी भी गमले में नहीं डालना। म्यूरेंट ऑफ पोटैश जब भी दे रहे हैं, मिट्टी आपकी हल्की सी मॉइस्ट होना चाहिए। बहुत सूखी मिट्टी में आप दे देंगे तो ये जड़ों को डैमेज कर देती है, और ये खाद देने के फ़ौरन बाद आपको वाटरिंग करना होता है। भले मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है, उसके बाद भी आपको पानी देना है। ये दोनों ही खाद थी। इसके अलावा भी एक चीज़ और ऐड करूँगी। ये जो भी खाद फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इसको ऑनलाइन ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, और एक बार मंगा लीजिए। थोड़ा महंगा भी है, तो आपका काफ़ी साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे। जो थर्ड खाद है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो तीसरी खाद है, वो खाद क्या है? वो एक फंगीसाइड है। ये है आपका साफ फंगीसाइड। आप कोई भी अच्छी कंपनी का एक फंगीसाइड ज़रूर रखें। प्रिकॉशन के तौर पे 20 से 25 दिन में एक बार 2-2 ग्राम के करीब आप हर पौधे में डाल दीजिए। चाहे तो आप इसको लिक्विड में घोल के 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल के आप थोड़ा थोड़ा सा 200-200 300-300 ml आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसका हल्का हल्का सा, बस ये पाउडर है ना, बस मिट्टी में हल्का हल्का सा आप छिड़क दीजिए। जाड़े में होता क्या है, विंटर्स में समटाइम्स ओवर वाटरिंग हो जाती है, पौधे का पानी नहीं सूखने पाता, तो उसमें फंगस लग जाता है। एक प्लांट में देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा मैं अडेनियम में इसको डाल दे रही हूँ। ये खाद डालने के बाद तीनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अगर किसी वजह से आपके पौधे में फंगस लग भी गया तो ये जो साफ है उस फंगस को किल कर देगा, पौधे में आगे फैलने नहीं पाएगा। और आप फिर देखिएगा, जब आपका पौधा हेल्दी रहेगा तो फ्लावर्स भी आएंगे, ग्रोथ भी होगी, और कलियां भी बहुत सारी बनती रहेंगी और लगातार बनती रहेंगी। तो ये खाद आप ज़रूर अपने पौधे में डालें। स्पेशल जो रोल होता है, मेन काम जो होता है, वो सनलाइट का होता है। सनलाइट सारा दिन की देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से देखिए पूरी खाद मिक्स करके, हालांकि देखिए ये सबकी मिट्टी थोड़ा मॉइस्ट थी, उसके बाद भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी वाटरिंग कर दिया है कि जो खाद दिया है ये अच्छे से जड़ों को जलाने ना पाए, थोड़ा सा इसमें एक नमी बनी रहे, तो इसलिए हल्की हल्की सी वाटरिंग कर दिया है। वाटरिंग करने के बाद फ्रेंड्स एक जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो है आपका इस टाइम में एफिड्स, मतलब इंसेक्टिसाइड अटैक, इंसेक्ट का अटैक पौधों पे, तो उससे पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। वरना कितना ही हरा भरा पौधा क्यों ना हो, पूरे पौधे की बैंड बजा देते हैं इंसेक्ट वगैरह। इंसेक्ट के तौर पे इस टाइम आपके पौधे में ये देखिए, जैसे मेरा ये है मैरीगोल्ड, इसमें वाइट पूरे पौधे में वाइट फ्लाइज का अटैक है। तो इसके लिए इसमें आप ये नीम ऑयल है, हर 15 दिन में एक बार प्रिकॉशन के तौर पे किसी पौधे पे हो इंसेक्ट अटैक ना हो, इस पर मिलीबग भी लग जाता है, स्पाइडर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, स्पेशली एफिड्स इस टाइम बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। 15 दिन में एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, पौधा हेल्दी रहेगा। और जब पौधा हेल्दी रहेगा तो उसमें किसी किस्म का कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं लगेगा। जो भी पत्तियां इन्फेक्टेड हैं उन पत्तियों को आप कट करके हटा दीजिए। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम की होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।